हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और ये मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस सेकंड क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है नेट वैल्यू एडेड। जैसा कि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नेट वैल्यू एडेड निकालो, वो भी किस पे निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट वैल्यू एडेड निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा जो होता है नेट वैल्यू एडेड का, पहले हम सिंपल ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे। ये फॉर्मूला जो मैं लिखूंगा वो इस क्वेश्चन के लिए नहीं होगा, मोस्टली सारे क्वेश्चन जो तुम सॉल्व करोगे बिल्कुल एक ही तरीके से करोगे। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम एक बार डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले चलो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे। ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पे वो क्या होता है, हमेशा याद रखना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। तो हमें जो सेल्स दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 800। चेंज इन स्टॉक हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर लेंगे, जो कि 40 माइनस 50। ठीक है, 40 माइनस 50 हो गया। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो हमें दे रखी है, देखो कहाँ पे दे रखा है, ये रहा 500। तो हम इसको 500 ले लेते हैं। 800 में से 500 माइनस कर दो, कितना बचेगा 300। 40 में से 50 माइनस कर दो 10, ये आ जाएगा 290। तो हमारी जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस पे निकल गई ये। अब अगर हमें नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है, तो इसमें से जो कि ग्रॉस वैल्यू एडेड है मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, जो कि होगा ग्रॉस से किस पे आने के लिए, नेट पे। ठीक है। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडीज को प्लस करना है। ठीक है। तो ये हमें कितना दे रखा था, 300 डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस हमने निकाला है, वो कितना है हमारा 290। डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट कैपिटल फॉर्मेशन को माइनस कर दो, जो कि दे रखा है 200 माइनस 180, तो ये हो गया 20। हमेशा जब भी आपको डेप निकाल रखना हो और ग्रॉस से नेट और दोनों सेम वैल्यू दे रखे, ये भी कैपिटल फॉर्मेशन है, ये भी कैपिटल फॉर्मेशन है, ये ग्रॉस है, ये नेट है, इसका मतलब है ग्रॉस में से नेट माइनस करके डेप निकाला गया होगा। तो आप भी क्या करो, सीधा ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दो और डेप की वैल्यू निकाल लो। और डेप हम यहाँ लिख देंगे, कितना लिख देंगे 20। इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको 0 मानेंगे। और सब्सिडी वो हमें 60 दे रखी है, तो 290 में 40 प्लस करना है ऑलमोस्ट, तो कितना आंसर हो जाएगा 330। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करना है, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर आपको निकालनी है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल्स चेंज इन स्टॉक दोनों को आप प्लस कर लो। ठीक है। उसमें से रॉ मटेरियल की कॉस्ट को माइनस कर दो, तो आपकी ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेगी, वो भी मार्केट प्राइस पे। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड में से अगर आपको नेट वैल्यू एडेड पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दो और सब्सिडीज़ को प्लस कर दो। ठीक है। तो अगर आपको ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू एडेड पे आना है तो आपको ग्रॉस में से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा और सब्सिडीज़ को प्लस करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। और ये हमारा आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे इसका। थैंक यू। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना।
मैं इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा।